पाप का रहस्य, एक पौराणिक कथा। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया गया है कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए गंगा स्नान के लिए जाते हैं, ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। इसीलिए ऋषि यह जानना चाहता था कि आखिर पाप कहाँ जाता है। इसीलिए ऋषि ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद देव प्रकट हुए। ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया वह कहाँ जाता है। तब भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। इस बारे में ऋषि और भगवान दोनों ने गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं पापी कैसे हो गई, मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए, उनसे भी यही पूछा। इस पर समुद्र ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो सभी पाप को पानी के साथ भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही बादल के पास गए और यही चीज पूछी। बादल ने कहा, मैं कैसे पापी हुआ, मैं तो वही पानी पाप के साथ वापस धरती पर गिरा देता हूँ, जिसकी वजह से अन्न होता है और इसे मानव खाता है। अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा बनता है मन। इसीलिए हमें हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें पाप कर्म करना ही नहीं चाहिए। अगर पाप गलती से हो जाता है तो गंगा स्नान करने के उपरांत अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें और भगवान नाम जाप करें तथा पूरे विधि विधान से प्रायश्चित करें, तो विधाता हमारे पापफल ज्यादा कष्टदायक नहीं रहने देता। फिर भी पापफल हमें थोड़ा बहुत कष्ट जरूर देगा, क्योंकि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा बहुत सावधान रहते हुए मन, कर्म, वचन से हमें हमेशा पवित्र कर्म ही करना चाहिए। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय।